अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मेरा नाम है कामरान खां और आप देख रही है मेरा यूट्यूब चैनल कामी टेच। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ अहम मालूमात शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी मेरे यूट्यूब चैनल कामी तेज को सब्सक्राइब करना न भूलिए और साथ लगे बिल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारे हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। सल्तनत उस्मानिया का उरूज एक पेचीदा और दिलचस्प कहानी है जो सदियों पर महीत है और बुराज़मों को उबूर करती है। ये समझने के लिए कि सल्तनत उस्मानिया कैसे वजूद में आई, इसके लिए तारीखी, सियासी, समाजी और इक्तिसादी अवामिल की एक विसिया सफ़ को तलाश करने की ज़रूरत है जिन्होंने वक्त के साथ साथ इस खत्ते की तश्कील की। मैं अन अहम वाक़यात और पेश रफ्तुओं का जायज़ा पेश करूंगा जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया के क़याम में अहम किरदार अदा किया। सल्तनत उस्मानिया की जड़ें 13वीं सदी में तलाश की जा सकती हैं, जब उस्मान अव्वल नामी एक तुर्क कबायली रहनुमा ने अनातोलिया के शमाल मगरबी कोने में अपने इलाके को फैलाना शुरू किया, जो कि आज कल का तुर्की है। उस्मान और उसकी औलाद ने, जिसे उस्मानी कहा जाता है, आहिस्ता आहिस्ता हमसाया इलाकों को फतह करके और दीगर तुर्क इमारात को जज्ब करके अपना उसर व रसूख बढ़ाया। उस्मानी रियासत की इब्तिदाई तारीख में एक अहम लम्हा 1302 में बफयूस की लड़ाई थी, जहां उस्मान अव्वल की अफवाज ने बाज़ंतीनी सल्तनत को फैसला किन धचका पहुंचाया। इस फतह ने न सिर्फ उस्मानी इलाकों को विसात दी, बल्कि अभरती हुई रियासत के वक़ार और ताकत में भी इजाफा किया। अगली चंद दहाइयों के दौरान उस्मानियों ने अनातोलिया में अपना कंट्रोल मजबूत करने और एक अभरती हुई सल्तनत की बुनियादें कायम करने का सिलसिला जारी रखा। उस्मानी सल्तनत की तौसिया उस्मान के जानशीनों, खास तौर पर ओराहान और मुराद अव्वल की क़ियादत में तेज हुई। उन्होंने फतह के जरिए तौसिया की पॉलिसी अपनाई, दूसरे तुर्क कबाइल के साथ इतिहाद कायम किया और बाज़ंतीनियों और दीगर इलाकाई ताकतों के खिलाफ कामयाब मुहिम चलाई। बरसा और एड्रियानोपल जैसे अहम स्ट्रेटजिक गढ़ों पर कब्जे ने उस्मानियों को खत्ते में मजबूत कदम जमाने की इजाज़त दी। मजीद बरां, उस्मानियों की अस्करी कामयाबी को उनकी नई फौजी टेक्नोलॉजीज़ और हिकमत अमलियों के मुस्सर इस्तेमाल से भी सहूलत फराहम की गई, जिसमें आतशें इसलहे की अख्तिराई, शमूलियत और नज़्म व ज़ब्त के हामिल जनीसरी इन्फेंट्री यूनिटों का इस्तेमाल शामिल है। इन पेश रफ्तों ने उस्मानियों को अपने मुखालिफिन पर नुमायां बरतरी हासिल की और उनकी तेजी से तौसिया में अहम किरदार अदा किया। सल्तनत उस्मानिया के उरूज का एक और अहम उन्सुर इसके रहनुमाओं की माहिराना सफारतकारी और हुक्मरानी थी। उन्होंने बड़ी महारत से इलाकाई सियासत के पेचीदा जाल पर तशरीफ ले गए, जागीरदार रियासतें कायम की, इत्तिहाद कायम किया और तिजारती रास्तों को महफूज बनाया। उस्मानियों ने हुक्मरानी का एक निज़ाम भी नाफिज किया जिसने उन्हें मुतनव्वे आबादियों को मुअस्सिर तरीके से मुनज़्ज़म करने की इजाज़त दी, क़िता नज़र उनके नस्ली या मजहबी पस मंज़र से। मजहबी रवादारी और इंतज़ामी लचक की उस पॉलिसी ने उस्मानियों को मुतनव्वे बरादरियों को अपनी सल्तनत में ज़म करने और इस्तेहकाम बरकरार रखने के काबिल बनाया। 1433 में कुस्तंतनिया की फतह को अक्सर सल्तनत उस्मानिया की तारीख में एक अहम लम्हा करार दिया जाता है। सुल्तान मोहम्मद थानी की क़यादत में उस्मानी अफवाज ने बाज़ंतीनी दाराल हुकूमत की दीवारों को कामयाबी के साथ तोड़ा, जिससे बाज़ंतीनी सल्तनत के खात्मे और एक नए दौर का आगाज हुआ। कुस्तंतनिया के ज़वाल ने न सिर्फ यूरोप और एशिया के दरमियान स्ट्रेटजिक संगम पर उस्मानी कंट्रोल को मजबूत किया, बल्कि एक नई आलमी ताकत के अभरने की अलामत भी है। कुस्तंतनिया की फतह के बाद सल्तनत उस्मानिया ने मशरिकी बुहैरा रोम, बल्कान और मशरिक वसती में अपने इलाकों को फैलाना जारी रखा। सुल्तानों और उनके मुशीरों ने एक दर्जा बंदी के इंतज़ामी ढांचे को नाफिज किया, जिसकी वजह से वे अपनी वसीया और मुतनव्वे सल्तनत पर मूसर तरीके से हुकूमत कर सकते थे। ये निज़ाम दीव शर्मे के तसव्वुर के गरद बनाया गया था, जिसमें मफ्तूहा इलाकों से नौजवान ईसाई लड़कों की भर्ती को इशराफिया के सपाहियों और मुंतज़मीन के तौर पर तरबीत दी जाती थी। इस तरह एक वफादार हुक्मरान तबका तश्कील पाता था। फौजी सलाहियतों, तज़वीराती इत्तिहादों और मोसर हुक्मरानी के इम्तिजाज के जरिए सल्तनत उस्मानिया ख़ते और
इससे बाहर एक गालिब कुव्वत के तौर पर अभरी। ये सल्तनत 16वीं सदी में सुलेमान अजीम के दौर में अपने उरूज पर पहुंची, जब उसने हंगरी से यमन तक और अलजायर से आज़रबाईजान तक वसीआ इलाकों को कंट्रोल किया। इस अरसे के दौरान सल्तनत उस्मानिया की खुशहाली और सकाफती कामयाबियां काबिल जिक्र थीं।